हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आप लोग का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू किंग एंड किंगडम, नए साम्राज्य और नए राजा और उनके साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, किधर सेट करूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। Many new dynasties emerged after the 7th century. Map first show the major ruling dynasty in different parts of the subcontinent between the 7th and the 12th century. देखिए, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजाओं का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी की अगर हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे कि फिगर फर्स्ट में आप लोग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। इस सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न हिस्सों में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो भी शासन करने वाले प्रमुख राजा थे, किंग थे, उनको दिखाया गया है। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पे फर्स्ट है, कहाँ गया, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे है चाहमास। पहला कौन है? चाहमास। देखिए ये चाहमास है। पहले ये हो गए परमार्स, हो गए चंदेल्स, हो गए चंद्र प्रतिहार, हो गए। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रकूट है इधर। ये सब मुख्य ऐसे शासक थे जो 7वीं से 12वीं तक हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे शासन किए हैं। ठीक है, तो इस फिगर को इसमें दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टी। नए साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। देखिए, बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वैरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 7वीं शताब्दी तक आते आते हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न भागों में बहुत बड़े बड़े जो लैंड ऑनर्स थे और जो वैरियर्स थे, वो उनका अस्तित्व आ चुका था। बहुत ज़्यादा मात्रा में वो दिखे जा रहे थे। Existing king often acknowledged them as their subordinates or samants. They were expected to bring gift for 1 minute. इसमें क्लियर है? They were expected to bring gift for their king or overlords, be parents and their courts, and provides them with military support. अगर हम देख रहे हैं कि 17वीं से 12वीं शताब्दी को बहुत ऐसे भूस्वामी लैंडलॉर्ड्स थे या फिर जो वैरियर्स थे जो हमारे भारतवर्ष में अस्तित्व में आ चुके थे, तो जो राजा लोग होते थे प्रायः उन्हें अपने जो सामंत लोग हुआ करते थे या फिर जो सामंत या फिर जो उनके सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, जो उनका पूरा राजस्व देखते थे, तो इसके रूप में मान्यता वो लोग ऐसे लोगों को देते थे और उनसे ये भी उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए बहुत ज़्यादा उपहार लाएं। देखिए, उस समय कहने का मतलब ये है कि राजा जो हुआ करते थे वो लोगों को, अपनी प्रजा के लिए जब अच्छा करते थे तो उनके अंदर ये था कि हम अगर प्रजा को अच्छा कर रहे हैं तो राजा के लिए भी जो ये लोग हैं वो क्या करें, गिफ्ट लाएँ, उपहार लाएँ और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ठीक है, एज सामंत अगेंस्ट पावर एंड वेल्थ। जैसे कि सामंत जो लोग उस समय हुआ करते थे बहुत ही पावरफुल और धनी लोग हुआ करते थे। दे डिक्लेयर themselves टू बी महासामंत, और ये जो सामंत हुआ करते थे ना, अपने आप को महासामंत का नाम दिया करते थे। महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रीजन। 7वीं से 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, जिस समय राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार हैं, तो उस समय जो महामंडलेश्वर पूरे मंडल का जो महान स्वामी हुआ करता था, ये लोग अपने आप को, जो सामंत लोग थे वो अपने आप को महामंडलेश्वर, महासामंत की उपाधि देते थे। ठीक है, एंड सो ऑन, और बहुत सारी उपाधियाँ उस समय देखने को हम लोग को मिली हैं। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स।
कभी कभी तो वो अपने आप को अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र भी कहा करते थे, कहते थे कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद का मालिक हूँ। ठीक है। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द दक्कन। एक उदाहरण अगर हम ले इसी तरह का, तो राष्ट्रकूटों में दक्कन की शुरुआत जिस समय हुई थी, इनटेटली दे वर सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्य ऑफ द कर्नाटका। तो उस समय शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, यानी कि जो राष्ट्रकूट थे वो राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अंडर में रहा करते थे। ठीक है, यानी वो चालुक्य राजाओं के दास हुआ करते थे, मान लीजिए आप उनके अंडर में रहते थे तो। और चालुक्य कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। इन द मिड 8th century Dantidurg, a Rajput chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called हिरण्य गर्भ, लिटरली द गोल्डन वूम्स। देखिए, तो 8वीं सदी के मध्य में ये जो राष्ट्रकूट थे, प्रधान दंतीदुर्ग ने, यानी राष्ट्रकूट का जो प्रधान था कौन था? दंतीदुर्ग, यानी राष्ट्रकूट को बसाने वाला शासक कौन था? दंतीदुर्ग। और इस दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, यानी कि राष्ट्रकूटों में जो पहला शासक दंतीदुर्ग था उसने कर्नाटक के चालुक्य शासक से कहा कि मैं आपके अंडर में काम वाम नहीं करूँगा। ठीक है, और उसे हरा करके हिरण गर्भ, यानी सोने का गर्भ जो मतलब जो सोने का गर्भ होता है उसका एक शब्द दिया गया, हिरण गर्भ, सोने का गर्भ नाम का एक अनुष्ठान किया। ठीक है, यज्ञ करवाया। When this ritual was performed with the help of the Brahmans, जिस समय ये अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जा रहा था, it was thought to lead the rebirth of the sacrifices as the Kshatriya even if he was not only by birth। तो जिस समय ये ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे सहायता संपन्न किया जा रहा था अनुष्ठान, तो यह माना जाता था कि इससे जो भी याजक है, यानी जो पूजा पाठ करने वाला है, वो जन्मजात क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय बल प्राप्त कर लेगा। देखिए, मेरा बात कहने का क्या समझिए। तो दंतीदुर्ग ने क्या कराया? अनुष्ठान हिरण्यगर्भ कराया। ठीक है, तो उसने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया। तो पहले तो जो क्षत्रिय होते थे जन्मजात होते थे, लेकिन जो क्षत्रिय होते थे वही ऐसे यज्ञ किया करते थे, दूसरे कास्ट के लोग यज्ञ नहीं करते थे। तो इसने ये यज्ञ करवाया ब्राह्मणों से और कहा कि मैं भले क्षत्रिय जन्म से नहीं हूँ, लेकिन मैं यज्ञ कर लिया तो अब मैं क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया। अब मेरा रीबर्थ हो गया है, मैं क्षत्रिय हो गया हूँ और क्षत्रिय के जैसे मेरा क्या हो गया? जन्म हो गया और वैसा ही मुझे पावर भी मिलेगा। दंतीदुर्ग ने ऐसा काम किया। उसने कहा मैं कोई राष्ट्रकूट को नहीं मानूंगा, मैं किसी चालुक्य को नहीं मानूंगा और न ही मैं किसी के अंडर में रहूंगा। मैं अपना एक राष्ट्रकूट का शासन करूंगा और हम लोग क्षत्रिय नाम से जाने जाएंगे। राज्यों में प्रशासन कैसे फैला देखिए। 1 मिनट, अब और है ना इसमें। हाँ, वन सच इंस्टेंट वाज दैट ऑफ, ये हो गया। इन अदर केसेस, दूसरे जगहों पे अगर हम देखें, अगर हम कुछ और भी उदाहरण देखें, मेन फ्रॉम द इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम। फॉर इंस्टेंट द कदम्बा, मयूरशरम एंड द गुर्जर प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स हु gave up their traditional professions and took arms, successfully established kingdom in the Karnataka and the Rajasthan respectively। कुछ और अगर हम उदाहरण देख रहे हैं तो जो व्यापारिक परिवार थे, जो उद्यमिक परिवार थे, वहाँ के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये थे तो व्यापारी, क्योंकि सभी व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने आते थे और जिसके शासन में अच्छा इनको फ़ायदा मुनाफा मिलता था ये वहीं रह जाते थे। इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपनी सेना बनाएंगे और उस सैन्य कौशल का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर उदाहरण अगर हम देखें तो कदम्ब मयूर शर्मण राजा का नाम है, और गुर्जर प्रतिहार जो कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किए हैं,
हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ये पंडित थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके पंडिताई छोड़ दी इन लोगों ने और शस्त्र को अपना लिया, क्षत्रिय बन गए। शस्त्र कौन चलाता है? जो क्षत्रिय होते हैं। और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित करने, यानी ये ब्राह्मण होते हुए भी शस्त्र को अपना करके क्षत्रिय बन गए। कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, हरिश्चंद्र, ठीक है, कदम्बा, ये सो कदम, मयूर शर्मण, ये लोग। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, राज्यों में प्रशासन कैसे हुआ? बेटा आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।